महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी का पर्व अपने आप में बहुत ही आनंद को देने वाला है। महालक्ष्मी का नाम लेते ही मनुष्य क्या करता है, मेरे पास बहुत सारा धन है, करोड़ों अरबों रुपया है, मकान है, बड़ी बड़ी जायदाद है, सर्वत्र यश कीर्ति है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये चिंताएं सताती रहती हैं। ये धन, वैभव, यश, कीर्ति, वाहन, मकान, जायदाद, ये सब कुछ सुख नहीं देते। ये जरूरी नहीं है कि आपको इनसे सुख मिले। सुख मिलने के और अन्य साधन हैं, और वही सत्य है। कुबेर की कृपा बहुत रहे, महालक्ष्मी की कृपा बहुत रहे, इससे सुख नहीं कहते। हमारे ऋषि मुनियों ने सुख को एक अलग तरीके से बताया है, जिसमें पहला सुख बताया गया है निरोगी काया। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, चलने में, फिरने में, दौड़ने में, बैठने में सक्षम है, तो वो भी महालक्ष्मी की कृपा ही मान के चलें आप। शरीर ठीक रहेगा तो जो वैभव मिल रहा है उसका सुख भोग सकेंगे। तो पहला सुख है हमारा शरीर का सुख होना, शरीर स्वस्थ रहना। और दूसरी बात, हमारे घर में, हमारे परिवार में दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन का भी सुख में बहुत बड़ा महत्व है। पत्नी आपकी बहुत अच्छी है, सुशील है, औरों से बहुत बढ़िया है, औरों के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके और उनके छोटी छोटी सी बातों को लेकर तकरार होता रहता है। कभी खाने को लेकर के, कभी पहनने को लेकर के, कभी समाज को लेकर के पति पत्नियों में कुछ अनबन सी बनी रहती है। वैभव खूब आपके पास, लग्जरी भवन है, गाड़ी घोड़े है, बहुत बड़ा महल आपका, और उस महल का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा। घर में जैसे आप प्रवेश करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कटुता बनी हुई है, तो सारे सुख बेकार हो जाएंगे। यही मान के चलिएगा कि दाम्पत्य सुख एक लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप स्वास्थ्य का लेकर के, स्वास्थ्य ठीक है यानी आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है। दूसरे सुख की बात करें, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नियों में प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, एक दूसरे के व्यक्ति को हम समझ रहे हैं, पति पत्नी एक धारा पे चल रहे हैं, एक धारा पे, एक रास्ते पे चल रहे हैं, एक मंजिल को पकड़ने के लिए दोनों के विचार एक से मिल रहे हैं। ये भी लक्ष्मी की कृपा है। तीसरी बात और मैं बताऊं आपको, संतान। कितना ही वैभव हो आपके पास, संतान के प्रति आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, अथवा संतान आपके विचारों से सहमत नहीं है, अन्यत्र भटक रही है, अनाप शनाप पैसा है आपके पास में, उसको खर्च कर रही है और आपके मन के विपरीत चल रही है, तो सारा सुख बेकार। वो वैभव, वो धन, वो संपत्ति, वो अरबों खरबों रुपया, वो समाज की प्रतिष्ठा, सब धूमिल हो गई। कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, सब कुछ होते हुए भी। और यदि महालक्ष्मी की कृपा है तो आपके बच्चे संस्कारित हैं, आपकी आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है। तो शरीर का सुख हो गया महालक्ष्मी की कृपा से, दाम्पत्य जीवन में एक से विचार मिल गए, वो सुख हो गया, वो लक्ष्मी की कृपा मान के चले आप। संतान का सुख आपको एक से विचार वाले और घर परिवार में सहमति देने वाले, घर परिवार की बात को मानने वाले संतान हो गई आपकी, तो वो महालक्ष्मी की कृपा है। अच्छा, एक बात और है, आसपास के जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा
महत्व आपके जीवन में। बंगला बढ़िया है, आसपास के लोग आपके विपरीत हो रहे हैं, पड़ोसी आपसे झगड़ा करने लग जाते हैं, मकान को लेकर के, जगह को लेकर के, अथवा छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आसपास के जो पड़ोसी हैं वो आपसे ईर्ष्या रखने लग जाते हैं, आपकी निंदा स्तुति करने लग जाते हैं। आए दिन घर में उनकी बातों को लेकर के झगड़ा होने लग जाता है, तो ये भी सुख का अभाव होने लग जाता है। बहुत से लोगों के देखते हैं आप, पड़ोसी परेशान करने लग जाता है, एक पड़ोसी के दुश्मन हो जाते हैं, तो क्या हुआ, सुख में कमी आ गई। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहे हैं, तो महालक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पा रही। और आसपास के पड़ोसी आपके विचारों से सहमत है, सुख दुख में एक दूसरे के आने जाने वाले हैं, अच्छी चर्चा परिचर्चाएं होती रहती है, उत्सवों में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं तो आसपास के पड़ोसी लोग आपस में बातें करके सुख और समृद्धि की चर्चाएं करते रहते हैं, तो ये मान के चलें आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है। यानी धन होना कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है। पड़ोसी का हो गया। अब तीसरी बात क्या है कि रिश्तेदारों में भी आपकी बननी चाहिए। वाहन आदि का सुख है लेकिन रिश्तेदारों में नहीं बन पा रही है, एक दूसरे के वैचारिक मतभेद होते चले जा रहे हैं, संबंधी आपसे कटुता रखने वाले हो गए हैं, निंदा स्तुति करने वाले हो गए हैं। आप उनको समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। तो वैचारिक मतभेद होना ये बड़ा दुख का कारण बन जाता है। और वहाँ यदि सबके साथ सहमति हो रही है, समाज में, परिवार में एक दूसरे से हम प्रेम स्नेह से मिल रहे हैं रिश्तेदारों में, तो ये भी महालक्ष्मी की कृपा मान के चलें। अच्छा, खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मन आपका शुद्ध चैतन्य प्रसन्न रहे, उसके लिए आपको भोजन की व्यवस्था पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी महालक्ष्मी का प्रवेश रहता है। खान पान गड़बड़ हो गया आपका, आचरण विचार गड़बड़ हो गया आपका, संगति से आप दूर हो गए, अच्छे लोगों से दूर हो गए, खान पान में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई कि जो है दुर्व्यसन करने लग गए आप, तो क्या होगा, उस दुर्व्यसन से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उस दुर्व्यसन से आपके घर परिवार में कटुता हो जाएगी। यानी सब कुछ होते हुए भी उस व्यसनों के कारण से मन बुद्धि विचार आपके अलग हो जाएंगे और सुख का अभाव हो जाएगा। और वहीं कहीं यदि आपका मन धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, खान पान में शुद्धता के प्रति रहता है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक होने के साथ साथ ही मन बुद्धि विचार भी आपके बहुत बहुत समृद्धवान हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और जब ये सब ठीक होने लग गए तो मान के चलिए कि महालक्ष्मी की कृपा है। जैसे श्री सूक्त होते हैं, श्री सूक्त में 16 सूक्त हैं, तो 15 सूक्तों में इन सब की चर्चाएं आती हैं कि श्री किस किस रूप में आपके घर में विद्यमान है, वाहन के रूप में है, घर के रूप में है, समाज में प्रतिष्ठा के रूप में है, स्वास्थ्य के रूप में है। ये सब चीज़ें यदि आपके पास है तो ये मान के चलिएगा आपके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी हुई है। अब कहाँ कहाँ नहीं बन पा रही है, उसको ठीक करने के लिए हमें साधन करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। ये सब साधन और उपाय कहाँ से संभव है, ये सब संतों के संग से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए आज का ये पर्व सभी लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और ये जो मैंने आपसे चर्चा की है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, विचार करें, और विचार करके ध्यान दे करके और इसको अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेंगे तो सारे सब कुछ सुख आपको नहीं होंगे तो भी प्राप्त हो जाएंगे, और जो है उसका और आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। आज दीपावली आपके लिए बड़ी अच्छी रहे, श्रेष्ठ रहे। मुहूर्त के बारे में आप सब जानते ही हैं, पंचांगों में, पत्र पत्रिकाओं में ये सब आते जा रहे हैं मुहूर्त। आज का दिन विशेष श्रेष्ठ है। आइए आप हम सब लोग मिल करके दीप प्रज्वलित करें और प्रकाश करें। ये क्या प्रकाश है? दीपक का प्रकाश तात्पर्य हो गया अंदर से हमारा जो दीप है, जो अंदर की जो ज्योति है, उसको प्रकाश करने के लिए ये सब साधन है। जैसे ही वो प्रकाशित हो जाएगी आप सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में शुभ मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।